हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और हम इसमें मगन हों। आमीन हालेलुया। तो मैं आपके समक्ष एक बार फिर आज परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। जो मैं रविवार को इंग्लिश में कहता हूं, उसी को मैं हिंदी में कहता हूं। हालेलुया आमीन। तो मैं आज के दिन परमेश्वर की महिमा करता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे फिर एक मौका दिया कि मैं आपके सामने आकर परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत कर पा रहा हूं। हालेलुया। मेरे मन में जो परमेश्वर का वचन आ रहा है इस समय, वो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। ये वचन अभी प्रभु की ओर से आया है। वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए। हथियार कई प्रकार के हो सकते हैं। हथियार मानसिक हथियार हो सकते हैं, शत्रु के शारीरिक हथियार, और भावनात्मक हथियार हो सकते हैं। उसके कई प्रकार के हथियार हो सकते हैं जिससे वो हम पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हानि के लिए बनाए गए हैं, वो सब असफल हो जाएंगे। हानि के लिए यानी वो हमको परेशानी देने के लिए चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा सही कर दिए गए हैं। परमेश्वर की ओर से हमारी मदद है। हमारी मदद संसार की ओर से नहीं है, हमारी मदद परमेश्वर की ओर से। आमीन हालेलुया। तो मैं जल्दी वचन में जाना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको फिर से प्रभु के प्रेम के विषय में बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम हमको मृत्यु से बचाता है। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमको उठाकर खड़ा करता है बीमारी के बिछौने से। परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमको सही समय पर सही जगह पर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के कारण ही आज हम लोग इस जगत में जिंदा है। आमीन हालेलुया। तो जितना हम परमेश्वर के प्रेम को ऊंचा उठाएंगे, एग्जॉल्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर 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 अनुग्रह, दया पर दया, दया पर दया। सुनिए, दया पुराने नियम में भी थी, ठीक है, और थोड़ा बहुत हमने हो सकता अनुग्रह के बारे में भी पुराने नियम में सुना होगा। लेकिन अनुग्रह असली में जब आया, यीशु मसीह के द्वारा आया, और यीशु मसीह ही अनुग्रह है। हालेलुया। ये दिखाता है कि अनुग्रह जो है परमेश्वर ने पुत्र और पुत्रियों के लिए लाया, क्योंकि पुराने नियम में हम सेवकों को देख सकते हैं, लेकिन पुत्र और पुत्री का दर्जा उन सेवकों को नहीं दिया गया था। चाहे वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो, चाहे वो बड़े बड़े राजा हो, महाराजा हो, चाहे वो बड़े बड़े परमेश्वर के प्रार्थना योद्धा हो, चाहे वो कोई भी हो पास्ट के, लेकिन परमेश्वर ने उनको कभी पुत्र पुत्री का दर्जा नहीं दिया। पुत्र और पुत्री का दर्जा प्रभु परमेश्वर ने हमको नए नियम में दिया है। जब हमारा जीवन हम यीशु मसीह को सौंपते हैं, उसके बाद से जो हमारा जीवन शुरू होता, हम यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा ले रहा था, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने ये कहा था कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। क्या यीशु मसीह ने कुछ किया? नहीं। पर यीशु मसीह ने जैसे ही अपने काम के लिए आगे बढ़ा, और शुरुआत में परमेश्वर ने एक जीतने की बात शुरुआत से कह दी कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है। जी हाँ मेरे सुनने वाले विश्वासियों, हमारे जीत का सबसे बड़ा पहला स्टेप, लास्ट स्टेप भी यही है। पहला स्टेप, लास्ट स्टेप, कि हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। अति प्रिय पुत्र और अति प्रिय पुत्रियां। आमीन हालेलुया। हम दास भी हैं, हम उसी समय परमेश्वर की संतानें भी हैं। आमीन हालेलुया। जब हम प्रभु का काम करते तो हम परमेश्वर के दास हैं, जब हम और हम संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए। हालेलुया। तो जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, वो सब असफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का लहू हमको घेरे हुए है। परमेश्वर का वचन जो मैं कहना चाहता हूँ वो है रोमियो 5:20 के अनुसार, कि जितना ज़्यादा व्यवस्था लाई ही इसलिए गई थी कि पाप बढ़े, और जहाँ पाप बढ़ा वहाँ पर अनुग्रह उतना ज़्यादा बढ़ गया। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रिय, जहाँ पाप बढ़ा अनुग्रह उतना ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साफ है कि अनुग्रह पाप के ऊपर। आमीन। अनुग्रह जो है वो पाप के ऊपर। अनुग्रह बहुत बड़ा है, अनुग्रह बहुत बड़ा। हालेलुया। हम अपनी तैयारियों के साथ, हम अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ एक स्तर तक पहुंच सकते हैं। आमीन। लेकिन जब हमारे जीवन पर अनुग्रह होता है,
तो हम उस स्तर को छू जाते हैं जहाँ नामुमकिन है किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति का पहुँचना। हालेलुया। मैंने अनपढ़ों को ऊंचाइयों पे देखा है, मैंने ऐसे लोगों को ऊंचाइयों पे देखा जो डिजर्विंग नहीं है। तो ये क्या दिखाता है? ये अनडिजर्विंग ब्लेसिंग्स दिखाता है परमेश्वर की, जो कि ग्रेस कहलाती है। हालेलुया। ये परमेश्वर का हाथ होता है, इसमें प्रभु ग्लोरीफाई होता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर ज्ञानियों का घमंड टूट जाते हैं, यहाँ पर निर्बुद्धि बुद्धिमानों को जवाब दे जाते हैं, यहाँ पर निर्बल बलवानों को जवाब दे जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी सहायता है। हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा हम पाप से बचने की कोशिश करें। हर दिन हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती है, चाहे वो मन से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे वो बोल से हो, चाहे वो जाने अनजाने, हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे जीवन में इतना डाला कि अब हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और क्योंकि अब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उस प्रेम करने के इसमें हम ये कई बार हमारा प्रेम जो है यीशु मसीह के लिए असफल हो जाता है, फेल हो जाते हैं, हम जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको लगता है कि अरे हमसे गलती कैसे हो गई, हम तो परमेश्वर में इतना स्ट्रेट चल रहे थे, हम तो परमेश्वर में इतना ज़्यादा अच्छे से होकर चल रहे थे, तो हमसे ये गलती कैसे हो गई। और शत्रु भी और ज़्यादा बढ़कर चढ़कर उस समय आता है, मानो रथ पे सवार होकर आता है कि हाँ तूने गलती की और ये गलती तुझसे कैसी हो गई। वो एक सेल्फ राइटियसनेस का एक बहुत बड़ा बीज बोने को चाह रहा है। और ये इससे हमको ये भी पता चलता है वो सेल्फ राइटियसनेस के बीज को हमारे मन से हमको निकाल कर फेंकना है। क्योंकि वो जो सेल्फ राइटियसनेस जो होती है वो ये दिखाती है, उससे शत्रु हमको ये दिखाना चाहता है तुझसे कैसे हो सकता है, उससे हो जा पर तुझसे कैसे, तेरी तो बात अलग है, तू तो ऐसा था, तू तो वैसा था, है ना। यहीं पर मेरे प्रियो हमको ये ज्ञान का होना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन जो है वो शत्रु को कैसे हराता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान आता है। परमेश्वर का वचन कहता है बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए, प्रभु ने हमको एक्सेप्ट किया है और परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह दिया कि जहाँ पर पाप बढ़े वहाँ पर अनुग्रह और ज़्यादा हो जाए। हालेलुया। जहाँ पर पाप बढ़े वहाँ पर अनुग्रह और ज़्यादा हो जाए। मान के चलो जहाँ पर हमारे जीवन में व्यवस्था के कारण हम फेल हो गए, वहाँ पर यीशु मसीह और बढ़ता जा रहा है हमारे जीवन में, और बढ़ता जा रहा है हमारे जीवन में। और उतना ज़्यादा हम अनुग्रह की गहराई में डूबते चले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम अनुग्रह की गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। तो क्या मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूँ पाप करने का? नहीं, मैं आपको लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ। मगर परमेश्वर का वचन जब हम गहराई से हमको समझ में आएगा कि अनुग्रह होता क्या है, और प्रभु ने जो फ्रीडम देकर गया है यीशु मसीह में, वो कितनी बड़ी है कि हमसे जब कुछ हो जाता है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर रात होती फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे करके हम कितनी बार अपने ही धार्मिकता के विषय में सोचते रहते हैं कि मेरे से क्या हुआ, मेरे से क्या हुआ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मुझसे कोई पाप नहीं हो गया, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया। ऐसे में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुमसे यूं ही जुड़ जाएंगी। हाँ, लेकिन शत्रु क्या करता है कि हमसे पहले परमेश्वर के राज्य को नहीं, हमसे पहले हम और परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं, लेकिन हमारी धार्मिकता को खोजवाता है कि हम अपनी स्वयं की धार्मिकता को खोजते रहें। और ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है मेरे प्रिय। क्योंकि अगर ये परमेश्वर के वचन में है तो ये बड़ी बात है। आमीन। ये बड़ी बात है। अगर प्रभु कह रहा कुछ ढूंढने को और वह प्रभु की धार्मिकता, और अगर शत्रु हमेशा याद रखना, शत्रु बस उतना ही आपसे करवाएगा जितना वचन, मतलब आपसे शत्रु ठीक उसका उल्टा करवाएगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। हेवा से उसने सेब खिलवाया था क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ से सेब मत खाना, तो उसने बस इतना करवाया कि इस पेड़ से सेब खा लो। आप समझ रहे? प्रभु बोलता है कि तू सीधा जा, तू शत्रु बस आपसे ही बोलेगा कि उल्टा जा, बस इतना। वो हमेशा प्रभु का उलट ही करा सकता है। वो कहते हैं ना कि अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ाकर
जो भी हमारे मन में बातें आते हैं उसको हमको यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के नीचे लाना है। यानी कि परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ाकर ज्ञान कौन देता है? लूसीफर, शत्रु, सांप, झूठ बोलता वो, और उसका झूठ रिवर्स में जाता है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु ही हमको सच्चाई बता सकता है और अपना सच्चा ज्ञान देके हमको आज़ाद करता है। यीशु मसीह जब आए इसलिए हमको आज़ादी मिल गई। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा चाहिए, प्रकाशन की आत्मा चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह में, आमीन, उसकी धार्मिकता के द्वारा जो कमजोरी में हम गिर रहे हैं उस पर राज करेंगे। यह प्रभु का ज्ञान। इसलिए हमको रोज बोलने में परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सिंपल साधारण सी बात यह है कि आपको परेशान करता है वो मन में। आपका मन बस्ट हो सकता है, आपको ऐसा लगता है मन बस्ट हो जाएगा मेरा, क्योंकि आप में प्रभु का प्रेम है, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन आपसे उस प्रेम के चक्कर में आप बार बार गिर रहे हैं। पौलुस क्या कहता है कि रोमियो 15 से 20 में, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर देता हूँ। ऐसा क्यों बोलता है पौलुस? क्योंकि पौलुस भी सेम प्रॉब्लम से होकर गुजरा। पौलुस भी सेम प्रॉब्लम से होकर गुजरा। कोई है जो हमारे जैसा है, रह के जा चुका है। हालेलुया। कोई हमारी जैसा भाई है और कहीं, या बहन और कहीं, जो हमारी जैसी प्रॉब्लम से होकर गुजर रही, तो ये मत सोचना कि हम अकेले। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर सब देखा रहा है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हमारे माइंड को बस्ट करने के लिए वो हमारे साथ माइंड गेम्स खेलता है, और हमारी गलती के द्वारा। इसलिए अब जब हम अपनी गलती की नहीं, परमेश्वर के सही कामों की महिमा करते हैं कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था कंप्लीट की। हम व्यवस्था करने में, कंप्लीट करने में फेल होते हैं। क्या होता है इससे? इससे हमारी जीत होती है, मन शांत हो जाता है। हो सकता कुछ टाइम ले, हो सकता धीरे धीरे या जल्दी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में रहती है और हम जीत देखने लगते हैं हमारे हारे हुए क्षेत्रों में। हालेलुया। लाइफ पलट जाती मेरे प्रियो, लाइफ पलट जाती। आप खुद सोचिए ना कि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी धार्मिकता में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रभु हमारी धार्मिकता कहता है चीतड़े, और परमेश्वर की धार्मिकता ग्लोरियस है, ग्लोरियस है। महिमा उसकी अलग ही दर्जे की है, अलग ही दर्जे की है। हाँ? लाइफ पलट जाती है इससे। नीचे से ऊपर हो जाता है इंसान, पीछे से आगे हो जाता है इंसान परमेश्वर की धार्मिकता में। हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु के अनुग्रह को उठाना है, परमेश्वर की धार्मिकता को उठाना है, हमको परमेश्वर के वचन को उठाना है। आमीन। हालेलुया। तो वो आपके साथ माइंड गेम खेलेगा, तो हमको माइंड गेम से बचना है। हमको समझ जाना कि अरे अब ये मेरे मन को तंग करेगा। आप उस जगह होते हैं लेकिन आपका मन तंग होता रहता है। हालेलुया। लेकिन हमको याद रखना है कि जहाँ पर पाप बढ़ता है वहाँ पर अनुग्रह उससे भी ज़्यादा बढ़कर होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और कहना यही चाहूँगा फिर मैं, रोमियो के 8 में जो शुरुआत में फिर पौलुस कहता है कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई। जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर सकता, जो मैं नहीं करना चाहता वही करता हूँ। तो अब ये क्या है? ये पाप है जो मेरे शरीर में है। मैं चाहता हूँ सही करना लेकिन मुझसे गलत हो रहा है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जिसने पाप पर जीत पाई है, वो यीशु मसीह। हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं, और वचन कहता है कि अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई। कोई डिवाइन सेंटेंस नहीं, जजमेंट, डिवाइन जजमेंट नहीं हमारे अगेंस्ट में। हालेलुया। हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और अति प्रिय पुत्री हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हमसे प्रार्थना में धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह देते रही प्रभु। वचन सुनने वालों पर वचन की समझ को खोल मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। उनकी तड़पन को दूर कर यीशु मसीह। हालेलुया। उनकी कमजोरियों को से उनको चंगा कर, उनकी बौखलाहट को दूर कर, उनके डर को, उनकी बीमारियों को अलग कर मेरे प्रभु परमेश्वर। पेशेंस दे, अनुग्रह पर अनुग्रह दे मेरे प्रभु। मर्सी कर, दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। करुणा से भर दे यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। 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 बीमारों को चंगा कर प्रभु, दुष्ट आत्माओं को भगा यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवनों से, इनके घरों से। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड every evil spirit to leave their house, to leave their families, to leave
the properties in Jesus name. हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह हो मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबलपुर सिटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। मध्य प्रदेश पर आपका अनुग्रह पर अनुग्रह होता रहे। हीलिंग हो रही यीशु मसीह, इस पूरे मध्य प्रदेश में हीलिंग की बयार है प्रभु। और प्रभु टूटे दिल वापस ठीक होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वापस चंगे होने पाए और प्रभु का अनुग्रह प्रभु पूरे इंडिया में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे जबलपुर से शहर में छा रहे। गॉड ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया इन जीसस नेम। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर आइडोलेट्री कोरोना वायरस उखाड़ कर फेंक यीशु मसीह मध्य प्रदेश इंडिया से, जबलपुर से इन जीसस ने। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे प्रभु परमेश्वर। आपको सारा आदर महिमा देते यीशु मसीह। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देते, आदर और महिमा देते यीशु मसीह। आपको ही महिमा मिले मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका नाम महिमा को पाए मेरे आपका नाम महिमा को पाए मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता। आपका नाम महिमा को पाए। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो पूरा कर, आमीन। थैंक यू।